Hello students, myself Ramnias Burdak, Faculty of Mathematics at श्री महावीर एजुकेशन अब किशनगढ़ रेणवाल। हमारी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है व्युत्क्रम आयु है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, व्युत्क्रमणीय आयु किसे कहते हैं? व्हाट इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? एक ऐसा वर्ग आयु है जिसमें सारणिक ए का मान नॉट इक्वल 0 हो, व्युत्क्रमणीय आयु कहलाता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which value of determinant a is not equal 0 is called non singular matrix। यानी कि ऐसा वर्गाकार आयु है जिसका सारणिक मान निकालने पर 0 नहीं प्राप्त हो, वह कहलाता है व्युत्क्रमणीय आयु। एग्जांपल के तौर पर मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। एक वर्ग आयु का मैं सारणिक मान ज्ञात कर रहा हूं 2 5 7 4। अब देखिए मैं इसका सारणिक मान ज्ञात करता हूं। पहले इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा 10, इस डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लाई किया 10 माइनस इस डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लाई किया 28, तो आया -18, नॉट इक्वल 0। 0 नहीं आया नहीं, तो इसका मतलब यह है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय आयु है। और यदि सारणिक ए का मान नॉट इक्वल 0 हो तो इसका इनवर्स भी हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे टाइप का मैं मैट्रिक्स आपको बता रहा हूं, अव्युत्क्रमणीय आयु है, सिंगुलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इन विच वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए इज इक्वल 0 इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि किसी वर्गाकार आयु में सारणिक ए का मान 0 हो तो वह कहलाती है सिंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल के तौर पर 2 3 6 1। देखिए इसमें सारणिक ए का मान मैं ज्ञात कर रहा हूं 6 - 6, 0 आया ना, तो इसका मतलब यह कौन सा है? अव्युत्क्रमणीय आयु है, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए हमारे कि एक मैट्रिक्स दे दिया वर्गाकार और इसका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई एक मैट्रिक्स दे दिया ए और उसका व्युत्क्रम आयु है ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए उसका सारणिक मान ज्ञात करना है। उस वर्गाकार आयु का सारणिक ए का मान प्राप्त करने पर यदि 0 नहीं प्राप्त हो, जैसे यहाँ -18 प्राप्त हुआ, तो हम उसका व्युत्क्रम आयु ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम में उसका व्युत्क्रम आयु ज्ञात करके आना है। और अगर क्वेश्चन में आ गया उस सारणिक ए का मान 0, एग्जाम्पल ये कोई क्वेश्चन था और इसका व्युत्क्रम आयु ज्ञात करना था। एक मैट्रिक्स थी A = 2 6 1 3 और हमें ज्ञात करना था इसका व्युत्क्रम आयु। तो हम क्या करते, पहले इसका सारणिक मान ज्ञात करते, 0 आया। अब हमें एग्जाम में नीचे ये लिखना है, एक स्टेटमेंट डालना है क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कि इसका सारणिक मान है वो 0 प्राप्त हुआ इस आयु का, अतः हम इसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं कर सकते, संभव नहीं है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा व्युत्क्रमणीय आयु क्या होता है और अव्युत्क्रमणीय आयु क्या होता है। बिल्कुल सिंपल है। व्युत्क्रमणीय वो होगा जिसमें सारणिक ए का मान 0 नहीं होगा और अव्युत्क्रमणीय वो होगा जिसमें सारणिक ए का मान 0 होगा। बस खत्म। अब हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में व्युत्क्रम हमें ज्ञात करना है। देखो हम कैसे व्युत्क्रम ज्ञात कर पाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका सारणिक ए का मान मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, टाइम खराब नहीं हो। सारणिक ए का मान मेरे पास में आया -40, नॉट इक्वल 0। अब देखो इसका व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करेंगे। किसी भी आयु का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए पहले ज्ञात करना होता है सेकंड आयु, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स ज्ञात करना होता है सबसे पहले। कोफैक्टर मैट्रिक्स ज्ञात करने के बाद में आपको ज्ञात करना होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स यानी सेकंडज मैट्रिक्स। थोड़ा सा डिफरेंस है वर्ड में, हिंदी के वर्ड में। सेकंडज आयु। एडजॉइंट ज्ञात करने के बाद हमारे पास में फॉर्मूला होता है A 1 = 1 डिटरमिनेंट A और यहाँ एडजॉइंट A। ये आपके पास में A 1 ज्ञात करने का फाइनल फॉर्मूला है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले सेकंड आयु ज्ञात करना है। सेकंड आयु ज्ञात करने के बाद आपको एडजॉइंट ज्ञात करना है और एडजॉइंट ज्ञात करने के बाद में आपको A 1 = 1 डिटरमिनेंट A एडजॉइंट A फॉर्मूला लगाना है और आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर ये डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल 0 होना चाहिए यहाँ, तभी व्युत्क्रम आयु है प्राप्त होगा। यदि ये 0 आता तो अनंत बन जाता ना, अनडिफाइंड हो जाता ना, अपरिभाषित हो जाता ना, इसीलिए वो अव्युत्क्रमणीय आयु कहलाता है। तो वो डेफिनेशन यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, यदि सारणिक ए का मान 0 हो तो वह होगा अव्युत्क्रमणीय आयु है। हम व्युत्क्रम ज्ञात नहीं कर सकते, और यदि नॉट इक्वल 0 आ जाए तो हम व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन के लिए काम कर रहे हैं, तो मेरा टारगेट है पहले सेकंड आयु ज्ञात करना।
तो सेकंड आई है, देखिए कैसे ज्ञात कर पाता हूं मैं। मान लीजिए कोई कैपिटल एफ मेरे पास में एक मैट्रिक्स में सेकंड बनाने वाला हूं। ये कैसे प्राप्त करेंगे, इसका जो तरीका है वो हर एक एलिमेंट का एफ आई जे इक्वल -1 आई प्लस जे एम आई जे, ये इसका फॉर्मूला है सेकंड ज्ञात करने का। यानी मैं फर्स्ट एलिमेंट का मैं सेकंड ज्ञात करूं, ये a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33 इस प्रकार से हमारे एलिमेंट डिफाइंड होते हैं ना। तो मैं सबसे पहले a11 एलिमेंट के का सेकंड ज्ञात कर रहा हूं, तो वो हम कैसे करेंगे, -1 की पावर i प्लस जे a11, ये एलिमेंट कौन सा रहता है a11, तो i और j 11 है ना, तो 1 + 1 m i और j की जगह 1 1, तो -1 की पावर 2 प्लस हो गया ना, -1 की पावर 2 पॉजिटिव हो गया m11। अब m11 क्या है, माइनर उप सारणिक। अब इसका उप सारणिक कैसे निकालेंगे, देखिए इस अवयव 1 का उप सारणिक निकालना है ना, तो ये अवयव जहां है उस रो को और उस कॉलम को कैंसिल कर दीजिए, और क्या आएगा मेरे पास में, इस रो को कैंसिल किया इस कॉलम को कैंसिल किया तो एलिमेंट आए, ये मेरे पास एलिमेंट आ गए। देखिए ये कॉलम कैंसिल ये रो कैंसिल, -1 1 6 4। अब मैं यहाँ पे ज्ञात कर लूंगा इजी वे में, इनका मल्टीप्लाई आया -4 माइनस इनका मल्टीप्लाई आया 6 तो आया -10, ये मेरे पास में f11 आ गया। अब मैं ज्ञात करूंगा इस एलिमेंट का सेकंड, a12 का सेकंड, a12 का सेकंड यानी f12 बराबर -1 पावर i प्लस जे, a12 के लिए i प्लस जे क्या हो गया 1 + 2 m12 इस फॉर्मूले में रख दिया, -1 की पावर 3 हो गई ना, पावर ओड होगी विषम होगी, तो -1 की पावर 3 माइनस आ गया m12। अब मुझे m12 के लिए क्या करेंगे, इस एलिमेंट का मैं उप सारणिक निकालूंगा, कॉलम कैंसिल रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल ये रो कैंसिल, मेरे पास एलिमेंट बचे 3 1 4 4। देखिए इनका मल्टीप्लाई 12 माइनस इनका 12 हुआ और इनका 4 हुआ, तो -8 फाइनल बन गया मेरे पास में। अब मैं इसी प्रकार से, अब आप समझ गए होंगे, मैं कंटिन्यूसली फटाफट कर रहा हूं। देखिए f12 कर लिया, f13 इक्वल, ये प्लस आएगा, मैं पहले ऑलरेडी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लिया मैंने, कैसे, -1 की पावर i प्लस जे 1 + 3 4 हो गया, मतलब पॉजिटिव हो गया m13। अब m13 कैसे आएगा, इस एलिमेंट के लिए कॉलम कैंसिल, यहाँ 1 था ना, कॉलम कैंसिल रो कैंसिल, ठीक है, ये कॉलम कैंसिल ये रो कैंसिल। अब देखिए 18 माइनस 4 तो कितना बन गया +4 22। नेक्स्ट f21 इस एलिमेंट के लिए बात कर रहा हूँ, 2 + 1 3 ओड आ गया ना, तो माइनस आ जाएगा, जहां भी इनका सम इवन आएगा वहां प्लस लिख देंगे। m21 इस एलिमेंट के लिए बात करें हम, तो रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, एलिमेंट हमारे पास बचे 2 0 6 4 8 -0, इनका मल्टीप्लाई 0 हुआ ना, फाइनल 8। ओके, अब f2 सॉरी ये माइनस था ना ऑलरेडी, ये माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये फाइनल माइनस। अब हमारे पास में आया f22, तो 2 + 2 4 -1 पावर i प्लस जे, 2 + 2 4 हो गया ना, इवन हो गया, तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव m22 इक्वल m22। इस एलिमेंट के लिए बात कर रहे हैं ना, तो इस एलिमेंट के लिए ये एलिमेंट जहाँ अवेलेबल है वो रो कैंसिल वो के कॉलम कैंसिल 1 0 4 4। ओके, तो इनका मल्टीप्लाई 4 -0 4 आया फाइनल। अब f23 हम करेंगे, f23 देखिए 2 + 3 5 माइनस आ गया, और यहाँ पे m23। अब देखिए -m23 इस एलिमेंट के लिए हम बात करें ना, तो ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल, एलिमेंट मेरे पास रहे 1 2 4 6। ओके, -6 इनका मल्टीप्लाई 6 -8। ओके, 6 -8 तो कितना आया, माइनस यहाँ -2 आया ना, तो फाइनल 2 आ गया। अब देखिए m23 हो गया, अब मेरे पास में f31 इस एलिमेंट के लिए बात करेंगे, 3 + 1 4 इवन m31। ओके, m31 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, तो इसका उप सारणिक क्या बनेगा 2 0 -1 1, तो इनका मल्टीप्लाई 2 माइनस इनका मल्टीप्लाई 0। ओके, 2 आ गया। अब नेक्स्ट f32
F32 कैसे मिलेगा? इस एलिमेंट के लिए बात कर रहे हैं, रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, 1 0 3 1, ओके 1 माइनस 0, फाइनल आया मेरे पास में 1, ओके। अब F33 इस लास्ट एलिमेंट के लिए बात करिए, रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, F33 एक चीज और इसमें देखनी थी, 3 + 2 5 ओड आया था ना, तो माइनस आ गया इसमें। अब यहाँ देखिए F33 3 + 3 6 इवन आ गया ना, तो प्लस। अब देखिए कॉलम कैंसिल रो कैंसिल, हमारे पास एलिमेंट रहे 1 2 3 -1, ओके। इनका मल्टीप्लाई -1 माइनस इनका मल्टीप्लाई 6 -7, सभी एलिमेंट सबके मैंने सेकंड निकाल लिए, जितने भी अवयव थे एक एक अवयव को स्टार्ट किया, सबके सेकंड निकाले। अब सेकंड मैट्रिक्स में बना लेता हूँ। अब देखिए सेकंड मैट्रिक्स में यहाँ पर बना लेता हूँ, सेकंड मैट्रिक्स इधर जगह बनाता हूँ थोड़ी, यहाँ बना लेता हूँ। सेकंड मैट्रिक्स मेरे पास कैपिटल F जो आई वो बनी F11, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका एलिमेंट आया था -10, फिर आया F12 -8, फिर आया F13 22। अब इनको जो काम में ले लिए उनको मैं रफ कर देता हूँ इधर से। F133 तक रफ कर लेता हूँ। हाँ, अब F21 कितना आया? -8, फिर 4, फिर 2, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ -1, फिर यहाँ -7, ओके। अब इसको कंप्लीट रफ कर देता हूँ मैं, सारे नोट कर लिए मैंने। अब देखिए मेरे पास में जो मैट्रिक्स मिली वो मुझे कौन सी मिली? सेकंड मैट्रिक्स, यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब मुझे याद करनी है एडजॉइंट ऑफ ए, इस ए मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है? जो Fij मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसफॉर्मेशन ही कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? सेकंडस मैट्रिक्स कहलाता है। सेकंडस मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट मैट्रिक्स, ओके स्टूडेंट्स। तो इसका मैं ट्रांसपोज कर लेता हूँ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाता हूँ, -10 -8 22, सेकंड रो सेकंड कॉलम -8 4 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 -1 -7, ओके स्टूडेंट्स। अब मुझे क्या करना है? ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स इक्वल 1 डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए, ओके। तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, हमने स्टार्ट में यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए किया था ना, तो हमारे पास में डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू ए की वैल्यू कितनी आई थी? दोबारा फाइंड आउट कर लेते हैं अपन, अब समझ में भी आ जाएगा। 1 लिया, कॉलम कैंसिल रो कैंसिल, -4 -6, ओके, +2 लिया, कॉलम कैंसिल, अल्टरनेट साइन आते हैं ना, 2 लिया, कॉलम कैंसिल रो कैंसिल, 12 -4, 12 -4, ओके, +0 लिया, कॉलम कैंसिल रो कैंसिल, और 0 के साथ कोई भी एलिमेंट आए वो सब 0 बन जाएंगे। तो यहाँ आया -24 और यहाँ आया 12 -4 8 -2 मल्टीप्लाई हुए -16, तो -40। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आई थी हमारे पास -40, और एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारे पास में है -10 -8 2 -8 4 -1 22 2 -7। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इनवर्स फाइंड आउट करने का, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।